आप लोगों की सरकार है यहाँ पर अम्मा जी। देखिए, विस्थापित का दर्द आज का नहीं है, बहुत पुराना है और लगातार आज भी वही तीखा। जो भी माइनिंग कर रहे हैं वो माइनिंग माफिया के उनको माइनिंग माफिया बोल सकते हैं आप। ईडी का भी रेड आपके ऊपर पड़ा, तो कैसे देख रहे हैं इन देखिए, जब सभी बड़ी चीज़ों को? बड़ी लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो हम तो कोई माफिया नहीं है, हम तो कोई बिजनेसमैन नहीं है और हम तो कोई मतलब इतने सारे भ्रष्ट अधिकारी, इतने सारे माफिया, इतने सारे माइनिंग माफिया, हर तरह के माफिया है। किए हैं अपने सरकारी आवास पर काफ़ी सारे पत्रकार आए हैं, सभी ने खबरें बनाई। हम भी उसी क्रम में जानकारी लेंगे कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज़ पर निर्धारित है, क्योंकि विस्थापितों की लड़ाई को लेकर के हमेशा अम्बा प्रसाद जो है मुखर रहती है और समय-समय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी विस्थापितों का जो दर्द है वो कहीं न कहीं पहुँचाने का काम करती है और हेमंत सोरेन के द्वारा जो है लगातार ये आश्वासन दिया जाता है कि जो अधिकारी है, जिम्मेवार अधिकारी है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन समस्या कहाँ आती है, निरंतर लगातार ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचती है, लेकिन आवाज़ सुन क्यों नहीं पाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी? आप लोगों की सरकार है यहाँ पर अम्बा जी। देखिए, विस्थापित का दर्द आज का नहीं है, बहुत पुराना है और लगातार आज भी वही तीखा स्थिति में है। और ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, बहुत सदियों से चल रही है। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दिया है, बहुत सारे लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी है। लड़ाई यही है कि बाहर के लोग आके यहाँ के धन संपदा सब लूट के ले जा रहे हैं, अवैध माइनिंग करते हैं, अवैध जितने भी यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स, जितने भी मतलब खनिज संपदा से भरा हुआ है हमारा झारखंड। तो जिसका लाभ इसलिए लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लोग आते हैं और लोगों का यहाँ का जीवन बदहाल करके और उनको बेघर करके वो यहाँ पे अपना अड्डा जमा लेते हैं, यहाँ के जो संसाधन है उस पर कब्जा करते हैं। और मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पे विस्थापित है और विस्थापित को बाइजबरन ज़मीन अपने घर से बेघर कर दिया जाता है, उनके ज़मीन पे कब्जा किया जाता है, उनको सही मुआवजा नहीं दिया जाता है, उनके साथ हर तरह का प्रताड़ना किया जाता है, न पुनर्वास नीति को दरकिनार कर दिया जाता है। और मतलब उनका जो शिक्षा स्वास्थ्य तो बात ही मत कीजिए, ये सब चीज़ तो मतलब बिल्कुल ही दूर की बात हो गई। सामाजिक सुरक्षा का तो बात ही मत कीजिए। मतलब पूरा मानवीय संकट देखने को मिलेगा आपको उस ओर। अच्छा और अम्मा जी, आप कहीं न कहीं जो विस्थापितों की आवाज़ को बुलंद करती हैं और आपके पिताजी भी आंदोलनकारी रहे विस्थापितों के लिए, आपकी माताजी भी रही हैं और निश्चित तौर पे उस समय का जब आंदोलन होता था विस्थापितों के लिए और आज जब आप विस्थापित करती हैं, तो क्या कुछ आपको बदलाव दिखता है उसमें? कि पिताजी जब आंदोलन कर रहे थे उस समय ये सारी चीज़ें थी और आज जब आपको आंदोलन करना पड़ रहा है विस्थापितों के लिए, आज आपको क्या नया जो देखने को मिलता देखिए, है? आज चुनौतियाँ बढ़ गई है। जी। पहले इतने अधिकारी क्यों अधिकारियों का खुलेआम गठजोड़ नहीं दिखता था कंपनी के मतलब लोगों के साथ। अभी जो भी माइनिंग कर रहे हैं वो माइनिंग माफिया के उनको माइनिंग माफिया बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो बिना नियम कानून का इलीगल काम कर रहे हैं। और आज जो चुनौती है वो है पदाधिकारी इतने मजबूती तरीके से मतलब सिस्टम पे हावी हो गए हैं उनका और इनका गठजोड़, और जिससे लड़ना बहुत आसान नहीं है। आपको बहुत सारा मतलब इसका कीमत चुकाना पड़ता है, जिसका कीमत मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी भी चुकाए हैं और मेरी माताजी पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी भी चुकाई है। और लगातार उनके साथ इतना यातना प्रताड़ना, इतना दमन का शिकार हुए हैं, उनको राज्य बदर कर दिया गया, 5-6 साल जेल में रहे और भी कई केसेस डाल दिए गए। और इसी तरह से जब देखिए हमारे पास, तो हम फिर भी मतलब अपनी बात आप तक कह पा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मतलब डर के मारे चीज़ों को जगह तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जिन जो अभी बहुत सारे केस हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, उनके पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, उनके पास पावर नहीं है और उनकी हालत बद से बदतर है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड के अंदर, जिनकी आवाज़ आ नहीं पा रही है। और मैं, आप मीडिया है, मैं ये भी चकित हूँ कि मतलब चीज़ें क्यों नहीं आ पाती है। आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग माइनिंग एक क्षेत्र अच्छा, में जाएं। इस आंदोलन में आप विस्थापितों का जो आंदोलन करती हैं, उनके हक की लड़ाई की बात करती हैं, आप अपने नज़रिए से मीडिया की क्या भूमिका देखती है इस आंदोलन में, पूरे आंदोलन में? देखिए, लोकल मीडिया पता नहीं क्यों मौन है। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि स्थानीय मीडिया जो भी मतलब चीज़ों को जो नहीं कर पा रही है, ला नहीं पा रही है, मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप उनकी दुख पीड़ा को का ये करें, क्योंकि हमारे वो झारखंड के लोग हैं, हमारे वो दिल्ली मुंबई बाहर के लोग नहीं हैं।
वो झारखंड के ही हमारे भाई बहन हैं और उनको जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो बाहर के लोग हैं। तो बाहर के लोगों के मतलब इस तरह से इतनी आसानी से वो आके ये सब कुछ करने में इतने कामयाब नहीं होने चाहिए। उनको यहाँ के लोगों को छूने के पहले मतलब हमारा जो ये मजबूत स्तंभ होता है जो मीडिया, उसका बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। और मैं सभी रांची और स्टेट के सभी मीडिया से यही आग्रह करती हूँ कि आप आइए और माइनिंग एरिया में आइए और वहाँ के विस्थापितों का जो बद से बदतर हालत हो रहा है कि विकास के नाम पे वो क्या कीमत चुका रहे हैं और उनको माइनिंग और औद्योगिकरण के नाम पे उनका क्या दशा हो रहा है, ये देखने लायक है, ये समझने लायक है और जन जन तक इस चीज़ को पहुंचाने का ज़रूरत है। क्योंकि झारखंड में अगर हम लोग सब हैं तो हमारी जवाबदेही उन पे बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है अंबाजी, उसमें यहाँ के इंडिया गठबंधन की क्या भूमिका रहेगी? वहाँ के इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए क्या कुछ योजनाएं रहेगी आप लोगों को? देखिए, जो गलत है उसका तो प्रतिशोध होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। और जिस तरह से विपक्ष एक एक संस्था को एक एक मतलब जितने भी संवैधानिक संस्था है उसका जो विश्वसनीयता है उसको ख़त्म कर दी है। और आज देखिए वोट चोरी जैसे चीज़ें भी सामने आ रही है, तथ्य के साथ राहुल गांधी जी रख रहे हैं। ऐसे पार्टी और ऐसी पार्टी के समर्थक क्या देश का अच्छा चाहेंगे, क्या देश का भला चाहेंगे? ये लोग चुनाव आता है तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी ऐलान करते हैं, लेकिन क्या बद से बदतर इमेज हो रहा है हमारे देश का, बिहार का, राज्यों का। तो हम अगर अपने देश से प्रेम करते हैं तो हम किसी भी हालत में हम हमेशा चाहेंगे कि गलत चीज़ को पनाह नहीं मिले। और जो गलत चीज़ है वो साफ में समझ आती अच्छा, है। चुनाव को लेकर के अभी बिहार में जो है अभी आरक्षण लागू कर दिया गया है कि जो भी डोमिसाइल होगा, जो वहाँ का निवासी होगा, उसी को वहाँ पे शिक्षक में नौकरी मिलेगा। और यहाँ झारखंड में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। कैसे देखती है दोनों चीज़ों को आप? देखिए, जो जिस राज्य के लोग हैं उनको वहाँ पे पहला अधिकार मिलना चाहिए और झारखंड में भी ये चीज़ होना चाहिए। उसी अधिकार की और लड़ाई तो शुरू से लड़ रहे हैं यहाँ के आदिवासी। बिल्कुल, और ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये चुनाव के समय जो वहाँ पे करा जा रहा है, इस पे इसलिए हमें विश्वास नहीं होता है क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ को बस एक ऐलान कर देना, लेकिन उसको धरातल पर कितना वो उतारने का मंशा है वो उनके कार्यशैली से पता चलता है। जैसे आप शराबबंदी का बात कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे आप हर आराम से आपको शराब मिल जाएगा। आप देख लीजिए वहाँ पे किस तरह से रोज कोई ना कोई बड़ा क्राइम का घटना हो रहा है और खुलेआम लोग जा रहे हैं दिन दहाड़े, किसी का भी हत्या करके आ जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है वहाँ पे। और किस तरह से युवाओं का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी चुनाव में ये लोग कुछ भी ऐलान घोषणा करेंगे उसका कोई गिनती नहीं होता है। जब अच्छा, विपक्ष सुप्रीम केंद्र कोर्ट में भी गया था एसआईआर जब को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है मैं झटका लगा विपक्ष को। देखिए, जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, जब राज्य में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो उस राज्य का बहुत उत्थान होना चाहिए। 8-8 केंद्र मंत्री है वहाँ पे, तो उस राज्य में बहुत कुछ मिलना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि कुछ भी ना, ना कोई आ, मतलब ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई ऐसा कोई औद्योगिकरण किया गया, ना कोई रोज़गार की सुविधा को वहाँ पे मतलब लाया गया, ना कोई बड़े प्रोजेक्ट को लाया गया, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई संस्थान खोले गए। अच्छा, वही आप आपने विस्थापन आयोग के गठन की बात जो है विधानसभा में उठाई थी जब आप विधायक थे, तो सरकार ये विस्थापन आयोग का गठन क्यों नहीं करती? अगर ये आयोग बन जाएगा तो कहीं न कहीं उनके हकों की बात होगी। आपको नहीं लगता सरकार को देखिए, इस पे फोकस करना चाहिए? आपने जो मुद्दे उठाए थे, नहीं, हालाँकि आप अभी विधानसभा के बिल्कुल। सदस्य नहीं हैं। देखिए, विस्थापन आयोग का गठन का मांग हमेशा करते आए हैं और जी। आश्वासन भी मिला था कि गठन होगा और जल्दी गठन होगा। इसका गठन होना चाहिए क्योंकि ये विस्थापित परिवार का आवाज़ सुनने वाला आज कोई नहीं है। अगर विस्थापन आयोग होगा तो कोई होगा जहाँ पे एक उम्मीद से लोग जा सकेंगे और अपनी आवाज़ को रख सकेंगे, अपनी बात, अपनी समस्या को रख सकेंगे और वहाँ पे कोई वैसे सक्षम लोग होंगे जो सुन के उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारे झारखंड के लिए बहुत ही पहला डिमांड और पहला मांग बहुत गंभीर विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इच्छा जाहिर की है कि वो चाहते हैं कि इसकी गठन हो। अब कहाँ पे क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि हम अभी विधानसभा के सदस्य के रूप में है नहीं, तो
इस मामला को मतलब हम रहते तो ज़रूर फिर उठाते। अभी विस्थापित का कोई मामला गूंज नहीं रहा है विधानसभा में। ईडी का भी रेड आपके ऊपर पड़ा, तो कैसे देख रही हैं इन जब सभी बड़ी चीजों बड़ी को? लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो हम तो कोई माफिया नहीं है, हम तो कोई बिजनेसमैन नहीं है, और हम तो कोई मतलब इतने सारे भ्रष्ट अधिकारी, इतने सारे माफिया, इतने सारे माइनिंग माफिया, हर तरह के माफिया है, और इतने सारे लोग हैं जो आपके मतलब पीछे पड़े हुए इतने हैं। सारे गिरोह हैं हाँ। झारखंड में भरे पड़े, क्यों नहीं इनके घर में जाते हैं? आप मेरे पीछे पड़िए, हम तो पूरी दुनिया जान रही है टारगेटेड है। हम अगर कोयला माफियाओं से लड़ेंगे, जब हम माइनिंग माफियाओं से लड़ेंगे, जब हम विस्थापितों का मामला उठाएंगे, तो हमें पता है कि हमारे परिवार को जिस तरह से बड़ा कीमत चुकाना पड़ा है, मुझे भी चुकाना पड़ेगा। अच्छा, विस्थापितों को सहयोग जो है राज्य सरकार का पूरी तरीके से क्यों नहीं मिल पाता है? क्या कहीं और से उनको पावर मिलता देखिए, है? सारी चीजें कहीं और से सब। विस्थापन आयोग का गठन बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको होना चाहिए, और ये केंद्र सरकार की कंपनियां को केंद्र सरकार बहुत ही शक्ति दे के भेजी है, और ये आईएएस आईपीएस जो है वो केंद्र सरकार के बहुत दबाव में, और मतलब उनको काफ़ी दबाव दिया जाता है कि आप इस काम को अवरुद्ध ना करें, इस पे ये ना करें, वो ना करें, और वो भी केंद्र सरकार के डर से कंपनियों को संरक्षण भी देते हैं, और बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो पूरा सहयोग भी करते हैं। अच्छा, आखिरी तो सवाल ले ये जो लेते हैं। है कि बहुत बड़ी लड़ाई है सिस्टम के खिलाफ, और इसकी लड़ाई सबको गंभीरता देनी होगी। आखिरी सवाल ले लेते हैं। अगर इस पर अगर पूरी तरीके से कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है सरकार की ओर से, सरकार अगर आयोग बनाने में जो है अपना भूमिका नहीं निभाता है, तो आगे अम्बा प्रसाद की रणनीति क्या होगी? अम्बा प्रसाद कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है, और विस्थापितों का हक और अधिकार सुनिश्चित करने की लड़ाई हमारी जारी है, और इसके लिए जन आंदोलन छेड़ी जाएगी, और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर प्रबंधक अपने रवैया में सुधार नहीं किए, अगर RFCT-LARR 2013 को लागू नहीं किए, अगर पुनर्वास नीति को सही तरीके से लागू नहीं किए, न्याय उचित जो है मुआवजा अगर लोगों तो को सुनिश्चित नहीं करे, अगर ग्राम सभा की सहमति लिए बिना अगर काम करे, इस तरह की जितने भी अमानवीय और असंवेदनशीलता से अगर वो काम करेंगे, तो एक बड़ा जन आंदोलन अम्बा प्रसाद करेगी। यही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अम्बा प्रसाद जी जिन्होंने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन कोई अगर उचित कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन नहीं जन सैलाब आएगा। अपने सहयोगी शिवम जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट।